बढ़ते आगे विधायकों से टेस्ट कराया जाएगा खाना। इंदिरा रसोई योजना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का यह अहम फैसला है। आज सीएमओ में मीटिंग करके सीएम गहलोत ने यह फैसला किया, जहां हर माह एक विधायक किसी भी दिन जाकर इंदिरा रसोई में खाना खाएंगे। इससे भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और निरीक्षण भी हो जाएगा। फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आमजन को भरोसा हो, इंदिरा रसोई में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिलने का ये भरोसा हो, इसलिए यह अहम फैसला लिया गया। खुद मुख्यमंत्री भी जोधपुर में इंदिरा रसोई में खाना खा चुके हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने भी सीएम गहलोत के साथ खाना खाया था। अब सभी विधायकों को इस अभियान से जुड़ना होगा। ये बेहद अहम फैसला लिया गया है इंदिरा रसोई योजना के तहत, जहां विधायकों से अब टेस्ट कराया जाएगा खाना। मुख्यमंत्री गहलोत का यह अहम फैसला, इसे लेकर सीएमओ में मीटिंग करके सीएम गहलोत ने ये फैसला लिया। हर माह एक विधायक किसी भी दिन जाकर इंदिरा रसोई में खाना खाएंगे ताकि उससे की गुणवत्ता का पता रहे, खाना बेहतरीन है, लोगों में भरोसा भी रहे, क्योंकि जब खुद विधायक वहां का भोजन खाएंगे तो यानी बेहतर ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी और इससे भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ जब विधायक जाएंगे तो निरीक्षण भी हो जाएगा। फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आम जन को भरोसा रहे, इंदिरा रसोई में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिलने का भरोसा आम जन में कायम रहे। इसी उद्देश्य से ये फैसला लिया गया। खुद मुख्यमंत्री भी जोधपुर में इंदिरा रसोई में खाना खा चुके हैं। स्पीकर सीपी जोशी ने भी सीएम गहलोत के साथ इंदिरा रसोई में खाना खाया था और अब सभी विधायकों को इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य यही था कि कोई भी भूखा ना रहे, हर गरीब को कम दाम में पौष्टिक भोजन मिल सके। लेकिन बीच में कई बार शिकायतें भी आई कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसके बाद सख्ती भी बरती गई थी और फिर अब इसे अभियान के तौर पर लिया जा रहा है, जहां सभी विधायकों को इससे जुड़ना होगा। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। नरेश, बेहद अहम फैसला है, जहां योजना तो बहुत अच्छी थी लेकिन गुणवत्ता कायम रहे, इसके लिए इस अभियान से विधायकों को जोड़ने का फैसला। देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में कुछ देर पहले मीटिंग ली थी। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीटिंग हुई थी। पहली जो शहरी गारंटी रोजगार योजना उसको लेकर और दूसरा इंदिरा रसोई योजना को लेकर। और इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने ये अहम फैसला इसलिए किया है कि बड़ी योजना है जो इंदिरा गांधी के नाम से शुरू की गई है और जिसका मकसद है। बिल्कुल नरेश, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, बेहद अहम फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई योजना के तहत, क्या उद्देश्य इसका रहेगा, कितनी कामयाबी मिलेगी, क्या लक्ष्य लेकर चल रहा है इस फैसले को लेकर? नो डाउट मुख्यमंत्री जी का अच्छा फैसला है। इंदिरा रसोई जनता से जुड़ा हुआ मामला है और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को रोटी मिले, सस्ता खाना मिले, अच्छा भोजन मिले और उस उद्देश्य से 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई इंदिरा रसोई। ये देश में एक बहुत पॉपुलर स्कीम है और इस स्कीम में एमएलए के लिए कहा गया, तो क्यों नहीं हर एमएलए, वैसे भी हम तो इंदिरा रसोई में खाते रहते हैं, हर महीने खाना खाकर चेक करना इंदिरा रसोई की हमारी ड्यूटी है। चीफ मिनिस्टर ने आदेश किया तो हर आदमी मानेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, और इस अभियान से सभी विधायक जुड़ेंगे प्रताप जी, रूटीन के तहत नहीं जुड़ेंगे, सब विधायक जुड़ेंगे। पार्टी इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं। अच्छे काम के लिए हर एमएलए को जो उनके क्षेत्र में इंदिरा रसोई चल रही है वहां जाके चेक करने में उस एमएलए के लिए भी अच्छा है, पब्लिक के लिए भी अच्छा है। इंदिरा रसोई का भोजन अच्छा मिले जी, वो पब्लिक के लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई इंदिरा रसोई में अच्छा भोजन मिलेगा तो पब्लिक भी खुश होती है। एमएलए आकर एक बार महीने में एक बार आकर साथ बैठ कर खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्यों नहीं, अच्छा डिसीजन है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रताप जी पूरी बातचीत के लिए। तो एक अच्छा डिसीजन, अच्छा फैसला लिया है और हर विधायक इससे जुड़ेगा, कोई कांग्रेस अब बीजेपी नहीं, विधायकों की बात है और इस अभियान से हर विधायक को जुड़ना होगा। नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, बिल्कुल जिस तरह से प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी ये फैसला लिया है, कह सकते हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं और अगर कहीं कोई कमी नजर आएगी तो उस पर एक्शन भी होगा। बिल्कुल, देखिए इसी कारण से फैसला लिया है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर गए थे, सीपी जोशी उनके साथ गए थे, तब भी उन्होंने जो नई जो रसोई है उनका उद्घाटन किया था। अब प्रदेश में करीब 1000 इंदिरा रसोई चल रही है। तो मुख्यमंत्री ने खुद वहाँ खाना खाया था, लोगों को खाना परोसा भी था, उनसे पूछा भी था। नरेश जी, इस वक्त विधायक रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक जी, बेहद अहम फैसला है और अब इस अभियान से जब विधायक जुड़ रहे हैं तो विधायकों की भी जिम्मेदारी हो जाएगी इसे रूटीन में लाना।
बिल्कुल एक बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, बधाई दूंगा कि ऐसे फैसले जो आम जनता से जुड़े, आम जनता के खाने से जुड़े, आम जनता के राशन से जुड़े, ऐसे फैसलों में आम आदमी का विश्वास जुड़ता है, खाने की क्वालिटी का पता लगता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग अपने आप चालू हो जाएगी। कोई अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर विधायक रसोई में जाके एक बार अगर खाना खा लेगा महीने में, तो उसको हमेशा डर रहेगा पता नहीं कब आ जाए। तो मैं इसका संज्ञान लेते हुए आज ही कहीं ना कहीं खाना खाऊंगा, आपको बता नहीं रहा कहाँ खाऊंगा। रफीक जी बिल्कुल, और गंभीरता से विधायक भी ले ये भी उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है रफीक जी, तो एक्शन भी होगा ताकि आम जन पर भरोसा भी रहे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो एटलीस्ट उसे ठीक किया जा सके। बेशक 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 बिल्कुल करेंगे, इसी ट्रैक पे काम करेंगे। और मैं स्वागत करता हूँ ऐसे फैसलों का जिसमें आम आदमी की मॉनिटरिंग, ऐसी रसोइयों की मॉनिटरिंग हो जाए, जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग हो जाए। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं एक फैसला अभी आपके सामने सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ, कि जो मैंने आपकी आवाज के बाद में एक फैसला ले लिया तुरंत आपसे बात करते करते, कि मेरे यहाँ 25 पार्षद और 3 सरपंच हैं, और फॉर्चुनेटली एक सरपंच मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मैं ही नहीं, इनमें से भी हर आदमी एक महीने में एक दिन एक डाइट इंदिरा रसोई में लेंगे, तो उससे न केवल मैसेज जाएगा बल्कि क्वालिटी चेक होगी, पता लगेगा क्या किस तरह का खाना मिल रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर हर कोई इस तरह से अभियान से जुड़ेगा तो अभियान तो सफल है ही, लेकिन अगर कोई ये सोच भी रखे कि कुछ गड़बड़ी कर सके तो कम से कम उसे मौका ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया रफीक खान जी पूरी बातचीत के लिए। तो नरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, अभी फोन पर बात करते करते रफीक जी ने भी एक फैसला लिया कि सभी पार्षद भी महीने में एक दिन जाकर खाना खाएंगे और बहुत ही गंभीरता से इस अभियान को लिया जाएगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री कोई फैसला करते हैं, कोई पहल करते हैं, तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। और उसी का असर है कि रफीक खान ने आपसे बात करते करते फैसला किया है कि उनके क्षेत्र के जो पार्षद है, सरपंच है, वो भी इंदिरा रसोई में जाके महीने में एक बार खाना खाएंगे। क्योंकि बड़ी योजना है, खासकर जो इसमें जो गरीबों वंचितों के लिए ये योजना रखी गई है। और मकसद यही था, कोरोना काल में आपको ध्यान होगा जब विपरीत परिस्थिति, खाना नहीं मिलता था, तब 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत की थी। थीम यही थी कि कोई भी भूखा ना सोए। और इसे 213 जो नगरीय निकाय है उसमें 358 रसोइयों के साथ इसका शुभारंभ किया गया था। हालांकि उनकी संख्या अब बढ़कर 1000 हो गई है। 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। और बड़ी चीज ये है कि इसमें खड़े होके, जो पहले एक योजना थी उसमें सड़क पर खड़े होके खाना खाना पड़ता था, लेकिन इसमें सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन व्यवस्था कराई जाती है। और इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो है श्वेता, वो 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। और हर साल के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है। और आज की जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जो बैठक ली, उसमें संभवतः ये फैसला हुआ है कि इस बजट को बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। और अभी जो लक्ष्य है वो यही है कि हर दिन करीब 1,34,000 लोग हैं, उनको इससे लाभान्वित करें इस योजना से। और साल का जो लक्ष्य है वो करीब 5 करोड़ रखा गया है। और इसको आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें सरकार तो मदद करती है, साथ में जो स्थानीय संस्थाएं हैं या अन्य जो NGO है, अन्य स्वयं जो संस्थाएं हैं, वो भी इसमें मदद करते हैं, आगे भी मदद कर सकते हैं। और चूंकि इसका मेनू भी तय है कि किस तरह से इसका मेनू जो है वो रखा जाए, किस तरह से पौष्टिकता बनी रहे, चाहे वो इसके लिए जिला स्तरीय समिति है वो भी बनाई गई है, जो अपने स्थान के अनुसार और वहाँ का किस तरह का खान पीन है उसके हिसाब से वहाँ मेन्यू तय कर लेती है। और साथ में भोजन की जो टाइमिंग है वो भी तय कर लेती है। हालांकि अभी जो टाइम रखा गया वो ये रखा गया है कि दोपहर में का भोजन है वो 8:30 से 1 बजे तक मिलेगा, और शाम को जो है 5 बजे से 8 बजे तक भोजन मिलेगा। लेकिन अगर कहीं जगह की परिस्थिति अलग है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो राज्य और जिला स्तरीय जो निरीक्षण और गुणवत्ता कमेटी बनाई गई है, जो समय समय पर जांच करती है। और इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों की एक टीम बनाई थी कि वो भी जाके जांच करेगी। और जहां डिमांड आती है, जहाँ स्वयं से संस्था इससे जुड़ती है या कोई जनप्रतिनिधि जुड़ता है, कोई सामाजिक संस्था जुड़ती है, उसके अनुसार वहाँ इंदिरा रसोई की शुरुआत कर दी जाती है। क्योंकि इसका जो मकसद है वो सामाजिक सरोकार है।
इसमें जैसे मैंने कहा कि इसका ध्येय वाकई ये है कि कोई भी भूखा ना सोए। तो ऐसे में अगर 8 रुपए में कहीं खाना मिलता है तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती, वो भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन मिलता है। इसे जो रसोई है इसके संचालन के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में 3 लाख रुपए प्रति साल जो है वो भी देने का प्रावधान है। हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में इस बजट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये रिव्यू किया, मंत्री शांति धारीवाल से भी जो मेरी बात हुई थी तो भी उन्होंने ये कहा था कि 1000 रसोइया है वो अभी चल रही है और समय काल परिस्थिति के अनुसार इनको और बढ़ाया जा सकता है, इसका बजट भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है जो मुख्यमंत्री ने इस बैठक में की कि अब जो जनप्रतिनिधि है वो वहां जाएंगे, इनको जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, रेंडमली जाएंगे और कम से कम महीने में एक बार तो इंदिरा रसोई में जाके खाना खाए। क्योंकि देखिए जब जनप्रतिनिधि जाते हैं तो जैसा अभी रफीक खान ने कहा था कि उससे गुणवत्ता बनी रहती है और जो भी संचालक है उनको हमेशा ये भय रहता है कि कहीं भी गुणवत्ता में जो है वो गिरावट ना हो, क्योंकि कभी भी चेकिंग हो सकती है। तो ऐसे में लोगों में विश्वास बनता है, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री खुद जाके रसोई में खाना खाते हैं तो लोगों में विश्वास बनता है कि हाँ यहाँ जो खाना मिलेगा वो ताजा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, पौष्टिक मिलेगा। तो ऐसे में ही जो विधानसभा क्षेत्र में चूंकि विधायक है वो जनप्रतिनिधि होते हैं वहाँ की जनता के, तो अगर वो खुद जाके इंदिरा रसोई में जाके भोजन करता है महीने में एक बार, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने अपील की है और उसके बाद तमाम विधायक भी है इससे जुड़ेंगे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए।